हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के 4th चैप्टर डेटा हैंडलिंग के फाइनल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का फाइनल एक्सरसाइज, जो कि है आपका एक्सरसाइज 4.2। और इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे आपको दो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं और इनके आपको आउटकम्स का लिस्ट बनाना है। आउटकम्स का मतलब है रिजल्ट। बस देखो, आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि ये आप एक्सपेरिमेंट रियल में परफॉर्म कर रहे हो और उसमें जो रिजल्ट आ सकता है, जो भी आ सकता है, उन सबका आपको बस एक लिस्ट बनाना है। जैसे कि पहला वाला एक्सपेरिमेंट है आपका स्पिनिंग अ व्हील, और ये व्हील आपको यहाँ पे दे रखा है। देखो, इस व्हील में मार्क किया क्या है, ए 2 बार है, ठीक है, डी, सी और बी। तो जब मैं इस व्हील को ऐसे स्पिन करूंगा, इमेजिन करो ये कुछ टाइम बाद घूम के ए में आ गया, तो रिजल्ट क्या आ सकता है, ए आ सकता है। या फिर मैं दोबारा घुमाऊंगा तो वो डी पे भी आ सकता है, सी पे भी आ सकता है और बी पे भी आ सकता है। तो मेरे जो आउटकम्स हैं, यानी कि जो भी मेरे रिजल्ट्स है, वो क्या क्या हो सकते हैं, ए, बी, सी या फिर डी, और कुछ भी नहीं, इतने ही तो रिजल्ट्स बन सकते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 सेक्टर में डिवाइडेड है ये सर्कल, लेकिन 2 बार आपका क्या है, सिर्फ ए ही है। तो लेकिन रिजल्ट तो सेम ही है ना, भले ये 2 बार हो, लेकिन रिजल्ट तो ए ही है कि नहीं। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, या तो रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, या फिर बी आएगा, या फिर सी आएगा, या तो फिर डी आएगा। ओके, उसके बाद देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका क्या कहता है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि मैं ये 2 कॉइन्स ले रहा हूँ, इन दोनों को मैं टॉस करूंगा। मैं टॉस करके आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन आपको ये ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, जो कि एक होता है हेड और दूसरा होता है आपका क्या, टेल। तो देखो, अगर मैं इन दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस करूँ या फिर मैं एक ही कॉइन को, तो चलो मैं पहले आपको एक कॉइन से समझाता हूँ। इसको जब मैंने टॉस किया तो यहाँ पे क्या आया, टेल आया। तो दोबारा जब मैं टॉस करूंगा, या तो फिर वहां पे टेल आएगा या तो फिर हेड आएगा। ठीक उसी तरह से देखो, जब मैं यहाँ पे दोनों कॉइन्स को टॉस करूंगा तो देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो, तो एक में क्या आया, हेड आया, और दूसरे में क्या आया, टेल आया। ठीक उसी तरह से आपको बस कंडीशंस को प्रेडिक्ट करना है। देखो, एक में देखो पहला वाला, अभी देखो कंसिडर करो कि ये आपका पहला कॉइन है और ये आपका दूसरा कॉइन है। तो आपके मतलब जो भी मतलब आउटकम्स बन सकते हैं, वो क्या क्या बन सकते हैं आपके। पहला वाला कॉइन का आपका क्या आया, अभी टेल आया, ठीक है। फिर क्या आया, आपका हेड आया, ठीक है। उसके बाद ठीक उसी तरह से आपका और क्या आ सकता है, देखो, या तो फिर यहाँ पे हेड बन जाएगा और यहाँ पे टेल बन जाएगा। तो मैं यह क्या लिख सकता हूँ कि दूसरा वाला मेरा आउटकम बन सकता है एच टी। देखो, यहाँ पे एच मेरा हेड है और टी मेरा टेल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। या फिर और क्या आउटकम बन सकता है, दोनों ही हेड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एच और एच बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है, दोनों ही टेल्स भी तो आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मेरा चौथा आउटकम बन सकता है टेल और टेल। तो बस इतने ही आउटकम्स है, 4 ही आउटकम्स है। पहला वाले में क्या, एक कॉइन में टेल होगा, दूसरे कॉइन में हेड होगा। दूसरे आउटकम में मेरा मतलब फर्स्ट कॉइन में मेरा हेड होगा, दूसरे कॉइन में मेरा टेल होगा। तीसरे आउटकम में मेरा दोनों ही हेड हो सकता है और चौथे आउटकम में मेरा दोनों ही क्या, टेल हो सकता है। तो बस इस चीज को आप यहाँ पे लिख देना, आउटकम्स इन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर आर हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल। सिंपल। आता है आपके इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस ध्यान से सुनो, आपको समझ आ जाएगा। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, देखो आपको क्या लग रहा है, एक डाई लेना है, उसको थ्रो करना है। देखो, अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा देखो, वो जो डाइस होता है, जब आप उसको थ्रो करते हो तो उसमें नंबर्स क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 या फिर 6 आएगा, क्योंकि यही 6 नंबर्स मार्क्ड होते हैं। तो अभी देखो, रैंडमली मैंने एक डाई को ऐसे थ्रो किया, तो उसमें कौन से ऐसे चांसेस है, कौन से ऐसे रिजल्ट्स है जो कि एक प्राइम नंबर को बता दोगा। देखो, हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है हमारा वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है द नंबर इटसेल्फ। तो अभी देखो, इन 6 में से ही हमारा नंबर आएगा। तो इन 6 में से प्राइम नंबर्स आपके कौन से हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और एक 5 आपका प्राइम नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन इज 2, 3 एंड 5 हो गया, एंड नॉट अ प्राइम नंबर, जो भी बच गया 1, 4 और 6, क्योंकि ये हमारे तीनों प्राइम नंबर्स नहीं है। तो जब मैं थ्रो करूंगा, अगर मेरा प्राइम नंबर आ रहा है तो उसमें वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। और अगर मैं डाई थ्रो कर रहा हूं और वो एक प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, या तो मेरा 1 होगा, या फिर 4 होगा, या तो फिर 6 होगा, जिसे आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है।
इसके बाद देखो आपका सेकंड बिट क्या कहता है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अच्छा देखो इन 6 नंबर्स में से कौन सा वाला नंबर आपका 5 से बड़ा है, 6 हमारा बड़ा है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक डाई को थ्रो किया और उसमें जो रिजल्ट आया वो 5 से बड़ा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो क्या है, वो रिजल्ट मेरा 6 है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक डाई को थ्रो किया और जो रिजल्ट आया है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि वो 5 से बड़ा नहीं है। तो देखो अगर वो 5 से बड़ा नहीं है तो वो या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या 3 होगा या 4 या फिर 5 खुद ही होगा, क्योंकि 5 खुद से तो बड़ा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखो आप इस सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना, अगर यहाँ पे लिखा होता है नंबर स्मॉलर देन 5 तब आपके आउटकम्स बदल जाते हैं, वो 1 2 3 और 4 ही होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है लेकिन वो 5 खुद हो सकता है। तो आपके आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं, 1 2 3 और 5। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि द आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 आर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही काट दिया था। फिर देखो आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड वाला, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी। देखो ये जो चैप्टर है ना डेटा हैंडलिंग, अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुन लोगे और समझ लोगे ना तो आपके लिए ये हलवा है, लेकिन अगर आप सुनोगे नहीं समझोगे नहीं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका थर्ड वाला का पहला बिट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन द क्वेश्चन 1A। देखो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था इसमें मैं जब स्पिन कर रहा हूं तो डी आने के चांसेस क्या है, डी आने के प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टोटल आउटकम्स है, मतलब पांचों में से कुछ भी आ सकता है। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डी चाहिए, और डी यहाँ पे कितनी बार है, सिर्फ एक बार। तो ये 1/5 बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी व्हेन द व्हील इज स्पिन और या फिर स्पन, तो आप क्या कहोगे, विच इज 1/5। तो आप इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करके खुद से लिख देना, मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। पहले मैं आपको ये बिट सेकेंड बिट समझा देता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा आप लोगों ने ताश कभी ना कभी तो जरूर खेला होगा। देखो ये भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो एक जो ताश की जो गड्डी होती है ना उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो वहां पे कुछ इस तरह के कार्ड्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे इक्का बना होगा। ठीक है, और इक्का के क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपका 2 लिखा होगा, ऐसे इसके भी 4 होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही 3 लिखा होता है, इसके भी 4 कार्ड्स होते हैं। तो ऐसे क्या हमारे ये सब 4 4 4 4 कार्ड्स होते हैं अप टू द किंग क्वीन और एक कुछ होता है। ठीक है, हाँ वो ऐसे कुछ जे टाइप लिखा होता है, ये मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे कार्ड्स क्या होते हैं और एक एक जो मतलब जो होता है उसका क्या 4 4 पीस होता है। तो अभी देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, 52। आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, मतलब अगर आप ऐसे ही रैंडमली शफल कर रहे हो और एक कार्ड को ऐसे मतलब निकाल रहे हो तो उसमें एस यानी कि इक्का आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितने हैं। देखो इक्का हमारे पास कितने हैं उस डेक में, उस गड्डी में कितने हैं, 4 इक्के हैं। टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे, 52 कार्ड्स हैं। तो बस 4/52 यही तो हमारा प्रोबेबिलिटी है। इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर देना, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। बस सिंपल था, जो कि आपका देखो 1/13 बनेगा। तो यानी कि अगर आप रैंडमली ऐसे 13 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालोगे तो चांसेस क्या है कि वो एक इक्का यानी कि एक एस बन सकता है। या फिर अगर बड़े नंबर्स में कहना चाहोगे तो किसी भी 52 डेक ऑफ कार्ड्स में से 4 कार्ड्स हमारे एस बन सकते हैं। तो सिंपल यही था हमारा प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी को ना कभी भी ऐसे बड़े नंबर्स पे यानी कि ऐसे 4/52 करके मत लिख देना। प्रोबेबिलिटी होता है एक ही आने के कितने चांसेस, यानी कि हर 13 कार्ड में से एक कार्ड आपका इक्का ही होगा। इस तरह ही हमें प्रोबेबिलिटी को हमेशा दिखाना है। तो हमेशा ट्राई करना जब भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसको उसी वक्त सिंप्लीफाई कर देना, वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे मतलब ये सिंप्लीफिकेशन को रख देते हैं बाद में सॉल्व करने के लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन ठीक है वो अलग बात है, अलग क्वेश्चंस के लिए वो एकदम करेक्ट है। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है कि क्या आप उस फ्रैक्शन को उसी वक्त सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो देखो फिर आता है आपका थर्ड बिट। देखो ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। देखो यहाँ पे ना एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है, टोटल 7 एप्पल्स है, कुछ ग्रीन है और कुछ रेड है। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास 1 2 3 4 रेड एप्पल्स हैं और बाकी के 3 मेरे ग्रीन एप्पल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल कितना होगा। देखो जब भी आप प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हो, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर
ऑफ आउटकम्स, या तो फिर जो भी रिजल्ट आप कुछ भी कह सकते हो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास रेड कितने हैं, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है, तो रेड एप्पल निकालना है तो मैं रेड का ही काउंट करूंगा। मेरे पास रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, तो मेरे पास नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग रेड इज 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इज 4 अपॉन 7। हो गया सिंपल। अभी इस चीज को और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते तो बस इसको यहीं पे ही छोड़ देना। ठीक है, और इस पूरे आंसर को जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, कुछ इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार वीडियो पॉज करना और पढ़ के लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 4th क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जाम में थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, फिर भी आप एक बार अच्छे से समझ लो। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, मतलब आपको क्या करना है, देखो 10 अलग अलग स्लिप बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करते करते आपको 10 बनाने हैं, और उन सब में क्या करना है, आपको ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, पूरा 10 तक लिखना है। ठीक है, मैं भी आपको लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हो गया, हमारे 10 स्लिप्स रेडी हैं जिसमें 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ है। केप्ट इन अ बॉक्स, इन सबको क्या करना है, आपको एक बॉक्स में डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, तो बिना देखे आपको क्या करना है, रैंडमली ऐसे ही एक स्लिप को उठाना है, एक चिट को उठाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, तो देखो अगर आप ऐसे रैंडमली एक बॉक्स में से कोई भी चिट उठा रहे हो जिसमें कि 1 से लेके 10 तक लिखा है, उसमें 6 आने के चांसेस, यानी कि 6 आने के प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 6 कितनी बार है, यहाँ पे एक बार है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 10 है, तो 6 आने के प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, 1 अपॉन 10 है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देखो वी कैन गेट अ स्लिप कंटेनिंग नंबर 6 ओनली वंस, एक ही बार आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चिट है जिसमें कि 6 लिखा है, तो टोटल हमारे कितने हैं, 10 चिट्स हैं। ठीक है, तो आपका जो फेवरेबल आउटकम है, यानी कि जिसमें 6 आ सकता है, वो 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 10 लिखोगे, क्यों, क्योंकि 1 6 है और टोटल कितने कार्ड्स है, 10 कार्ड्स है। ठीक है, फिर देखो गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, अभी देखो लेस देन 6 पूछा है, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, लेस देन 6 यानी कि 6 से छोटा, 6 से छोटे कौन से स्लिप्स है हमारे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे छोटे, 5 टोटल। ठीक है, अपॉन 10 लिखोगे, क्यों, क्योंकि टोटल 10 कार्ड्स है। अच्छा देखो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, 1 अपॉन 2 बनेगा। यानी कि अगर मैं 2 कार्ड्स में से ऐसे, मतलब मैं रैंडमली अगर 2 कार्ड्स निकाल रहा हूं तो उसमें से एक कार्ड मेरा क्या हो सकता है, 6 से छोटा हो सकता है, और यही होता है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि द चांसेस ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। प्रोबेबिलिटी बस हम मैथ्स में यूज करते हैं और नॉर्मली बोलेंगे तो वो चांस ही होता है। ठीक है, इस चीज को भी हमने ऐसा एक्सप्लेन करके लिख दिया है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, अभी देखो 6 से बड़ा यहाँ पे क्या क्या है, 7 8 9 और 10, तो टोटल गिन लो कितने, 1 2 3 और ये 4, तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 10 होंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना बनता है, 2/5, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 2 अपॉन 5। ठीक है, देखो इसका जवाब मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अभी देखो ये क्या कहता है, 4th नंबर वाला बिट, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अभी देखो यहाँ पे 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 9 है, क्यों, देखो ये जो 10 है ये मेरा 2 डिजिट वाला नंबर बनता है कि नहीं, और ये सारे मेरे 1 डिजिट वाले नंबर है, तो देखो यहाँ पे टोटल कितने 1 डिजिट नंबर है, 9 1 डिजिट नंबर से, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल स्लिप्स कितने हैं, 10 है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर which is a 1 digit number is 9 upon 10, जिसको कि आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये उसके पहले वाला, ये जो 3rd बिट था तो 2 अपॉन 5 आया था। ठीक है, और ये आपका 4th वाला है जो कि आपका आया कितना, 9 अपॉन 10। हो गया सिंपल। अभी देखो आता है, शायद से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 5th वाला, जो क्या कहता है, देखो इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको बस क्या करना है, एक रफ डायग्राम करना पड़ेगा जिसमें कि आप एक मतलब क्या सर्कल बनाओगे, और उसमें आपको क्या करना है, कुछ सेक्टर्स बनाने हैं, जिसमें कि आपके 3 सेक्टर्स क्या है, ग्रीन है, एक सेक्टर आपका ब्लू है और एक सेक्टर आपका रेड है। तो देखो सबसे पहले गिन लो कि टोटल कितने सेक्टर्स है, 1 2 1
1 2 और ये 3 आपका 5, तो 5 सेक्टर्स में इस सर्कल को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली कर रहा हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे डिग्री विग्री कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 1 2 3 4 5 बन गया। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, मेरे 3 सेक्टर्स क्या है, ग्रीन है, तो ये वाला ग्रीन, ये वाला भी ग्रीन और ये वाला भी मेरा ग्रीन है, ये मेरा ब्लू है और ये मेरा रेड है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसकी मदद से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर आने के प्रोबेबिलिटी कितने हैं। देखो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो फॉर्मूला कभी भी मत भूलना। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि जो हम चाहते हैं वो आउटकम्स कितनी बार यहाँ पे प्रेजेंट है, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अभी देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमको क्या चाहिए, ग्रीन सेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं, 3 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल सेक्टर इज और सेक्टर आउटकम इज 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्टर दैट इज 5। तो आप क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेक्टर विच इज ग्रीन इज 3/5 हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। अच्छा, नॉन ब्लू का क्या मतलब है, यानी कि ब्लू को छोड़ के बाकी सब। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लू को हटा दूं तो और क्या क्या बचा है, आपका ग्रीन है और आपका रेड है। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको आप करोगे बस आपके सेक्टर्स को काउंट करके। देखो ब्लू को छोड़ के और कितने सेक्टर्स है, 2 कलर के सेक्टर है, लेकिन टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, तो 4 है। ठीक है, ये चारों ही नॉन ब्लू है कि नहीं, तो 4/5 लिख देना, बस हो गया आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज 4/5। सिंपल, सॉल्व हो गया। और यहीं पे ही आपका ये जो चैप्टर है खत्म होता है। ठीक है, हम मिलेंगे आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका 5th वाला होगा, और तब तक आप प्लीज क्या करना, ये 4th वाले चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के 4th चैप्टर डेटा हैंडलिंग के 3rd वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर 4 का पहला एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 4.1। और इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। तो देखो एक ना सिटी में हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल का सर्वे किए ताकि उनका म्यूजिक टेस्ट के बारे में हमको पता चले। तो इस पाई चार्ट से आपको पता चलेगा कि उनका जो मतलब जो म्यूजिक टेस्ट है वो कैसा है। जैसे कि देखो 20% यंग पीपल को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 30% लोगों को फोक म्यूजिक पसंद है और 40% लोगों को हमारा लाइट म्यूजिक पसंद है। ये तो आ गया आपका इंफॉर्मेशन और डेटा। अभी आता है आपके क्वेश्चंस की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वेर सर्वेड। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक यानी कि ये जो 10% लोग हैं ना, वो कितने हैं, हमारे 20 लोग हैं। तो टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया था। और इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो मैं आपको समझा देता हूं आप कैसे फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये मान लो कि लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड, ठीक है, जिन लोगों का सर्वे किया गया था वो उनका टोटल मान लो कि वो है x। ठीक है, अच्छा अभी हमको क्या कहा कि ये जो 10% है वो कितने हैं, हमारे 20 लोग हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि 10% of the total number of people that is x is equals to 20। तो बस इसको ही सॉल्व कर लेना है। 10% का मतलब हमारा 10/100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x को वैसा क्या वैसा ही रहेगा और ये 20। अभी आप क्या करोगे, इस पार्ट को इस तरफ भेज दोगे तो x इधर रहेगा इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई, ये 10/100 था, इधर आके 100/10 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर दो और आपका x बनता है कितना, 200। तो आप ये क्या कंक्लूजन कर सकते हो कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड वे 200। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट बिट क्या आता है आपका, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा लोगों को कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद आता है। देखो यहां से तो ऑब्वियसली हमको पता चलता है सबसे ज्यादा कौन सा है, 40%, और वो कौन सा म्यूजिक है, आपका लाइट म्यूजिक। तो आप ये लिख लेना कि लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सिंपल। उसके बाद देखो थर्ड बिट क्या कहता है, इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। मतलब अगर एक कैसेट कंपनी को इन टोटल लोगों के लिए कैसेट्स बनाना है, सीडीज बनाना है, तो वो एक एक म्यूजिक टाइप का कितने कितने कैसेट्स को बनाएंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ।
इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो हमको बस करना क्या है, ये जो परसेंट है ना, इसको बस आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। किस बेसिस पे? 1000 कैसेट्स के बेसिस पे करना है। तो कैसे करोगे? देखो सीडीज हमारा क्लासिकल म्यूजिक वाला कितना था? देखो 10% ही था। तो हमको क्या करना है, 10% ऑफ 1000 निकाल लेना है। बस करना क्या है, देखो टोटल कितने कैसेट्स बनाने हैं भाई? 1000 बनाने हैं। तो क्लासिकल के लिए हमको कितना बनाना है? 10% ऑफ 1000। ओके, ठीक उसी तरह से आपका सेमी क्लासिकल के लिए आपको कितना बनाना पड़ेगा? 20% ऑफ 1000। ठीक है, सबका टोटल तो हमारा 1000 ही होगा कि नहीं? तो बस उस बेसिस पे आप इस चीज को सॉल्व कर देना। ठीक है, और आपको आपके नंबर्स मिल जाएंगे 100, 200, 400 और 300। इन सब का जब आप टोटल निकालोगे, देखो 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 400 700, 700 प्लस 300 इज 1000। तो बन गए टोटल 1000 कैसेट्स, अलग अलग वेराइटी और अलग अलग म्यूजिक टेस्ट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमको पता करना है कि लोगों का फेवरेट सीजन क्या है। तो हम क्या करेंगे, 360 रैंडम लोगों का सर्वे करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप वोट दो, आपको जो भी सीजन पसंद है। आपके पास बस 3 ऑप्शन है, क्या क्या? रेनी, विंटर और समर। तो देखो वोटिंग से हमको क्या पता चला कि 90 लोगों को समर पसंद है, 120 पीपल को रेनी पसंद है और 150 पीपल्स को हमारा विंटर पसंद है। तो अभी आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स? सबसे ज्यादा वोट कौन से सीजन को मिला है? हमारे विंटर सीजन को। बस आप ये लिख दोगे क्या, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, दैट इज 150 वोट्स। सिंपल। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। अच्छा ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, जब हम पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो एक एक सेक्टर कितने कितने एंगल का बनेगा वो हमको पता करना है। मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डेटा दिया है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दिया है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हमको पता चले कि समर वाला जो सेक्टर बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, रेनी का जब सेक्टर बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा और विंटर का जो सेक्टर बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 90 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 360। अच्छा आप समझ रहे हो कि ये है भाई, ऐसा क्या कर दिया? नहीं देखो मैं समझाता हूं। यहां पे क्या किया गया है, देखो नंबर ऑफ वोट्स बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ ज्यादा ही डिग्रीज लगा दिए हैं। ठीक है, देख के कंफ्यूज मत होना, मैं यहां पे आपको बता देता हूं। देखो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट्स मिले हैं? 90 वोट्स मिले हैं। कितने में से टोटल कितने वोट्स थे? 360 वोट्स थे। मल्टीप्लाई आपको 360 डिग्री करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्कल का जो टोटल एंगल बनता है वो हमारा 360 डिग्री बनता है। बस इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लो तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यानी कि आपका जो समर का जब आप पाई चार्ट बनाओगे तो उसमें समर का सेक्टर हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक उसी तरह से आप रेनी सीजन और विंटर सीजन का भी फाइंड कर सकते हो। और जब आप पाई चार्ट को ड्रॉ करोगे, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। सिंपल था, इतना ही था और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है, देखो ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक और सर्वे किया गया है जहां से आपको पता चलेगा कि लोगों का फेवरेट कलर क्या है। और यहाँ पे टोटल 36 लोगों का क्या किया गया है, सर्वे किया गया है। उसमें से ब्लू 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन 9 लोगों को पसंद है, रेड 6 लोगों को पसंद है और येलो 3 लोगों को पसंद है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको क्या करना है, एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। और पाई चार्ट को ड्रॉ करने के साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि एक एक सेक्टर का कितना कितना एंगल बनेगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि जो ब्लू है वो हमारा 18/36 है, यानी कि 1/2 है। ठीक वैसे ही ग्रीन हमारा 9/36 है। देखो अगर आप इस चीज को देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो बस कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ पीपल अपॉन 36 ही तो करना है। ब्लू का मतलब उसका जब आप फ्रैक्शन निकालोगे, सेक्टर को कन्वर्ट करोगे, उससे पहले आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। देखो हम सेक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को इस डिग्री 360 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका ये जो फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक ब्लू अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल जो कि ब्लू पसंद है वो है हमारा 18 और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, वो थे 36। तो इसलिए हमारा ब्लू का जो फ्रैक्शन बना वो बना 18/36। वैसे ही ग्रीन का 9/36 और रेड का 6/36, येलो का 3/36। यूज दिस टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बस इसको यूज करके हम एंगल्स निकाल लेंगे। देखो सॉल्व करते हैं। ब्लू का हमारा क्या था, 18/36। तो बस इसको थोड़ा काट कूट के सॉल्व कर दो तो आपका क्या बनेगा, ब्लू का बनेगा हमारा 180 डिग्री। ठीक वैसे ही आप ग्रीन का भी कर सकते हो। देखो ये ना मतलब बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे 36 आ रहा है तो ये हर एक का मतलब जो फ्रैक्शन हमारा सिंप्लीफाई जब हम करेंगे ये 10 से कट जाएगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई करना तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। ठीक है, हलवा है कि नहीं। देखो अभी हमको क्या मिला कि हर एक सेक्टर का एंगल मिल गया। जैसे कि ब्लू का 180 डिग्री, ग्रीन का
90 डिग्री, रेड का 60 डिग्री, येलो का 30 डिग्री। बस अभी हमको क्या करना है, इसको इस पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। देखो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा टास्क है जिसे हम बहुत ही इजीली करेंगे। देखो सबसे पहले तो देखो ब्लू का हम ड्रॉ करते हैं, ये कितना है हमारा 180 डिग्री, और हमें तो ये ऑलरेडी पता है कि एक सर्कल को जब हम बीच से फाड़ देंगे तो हमारा कितना बनेगा, वो बनेगा हमारा 180 डिग्री। तो बस इस तरह से बीच से फाड़ दो, यहाँ पे लिख दो ब्लू 180 डिग्री। ओके, ब्लू का बन गया। ठीक वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, ग्रीन का बनाएंगे जो कि 90 डिग्री बनता है। और देखो जब हम 180 डिग्री को बीच से फाड़ेंगे, यानी कि उसको जब बीच से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो बस इन दोनों पार्ट में से आप किसी को भी 90 डिग्री ले सकते हो, जैसे कि मैं इसको 90 डिग्री ले रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या कि ये मेरा ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद देखो आता है आपका 60 डिग्री जो कि है रेड वाला। अच्छा, इसको कैसे ड्रॉ करोगे भाई, देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि आपका ये जो 90 डिग्री वाला जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ था ना, ये वाला पार्ट, ये आपके इस मतलब प्रोटेक्टर के 0 पे रहना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से आप प्लेस कर दो, हो गया। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, 60 डिग्री का एक हल्का सा मार्क ले लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। फिर आपको क्या करना है, बस इस डॉट के अलाइन को, मतलब डॉट को और इस सेंटर को अलाइन करके आप एक लाइन खींच दो, और ये वाला पार्ट बन गया आपका 60 डिग्री जो कि है हमारा रेड, और जो बचा वो तो ऑब्वियसली 30 डिग्री ही होगा, और इसको आप मेंशन कर दो कि येलो है। हो गया, आपका पाई चार्ट रेडी है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको प्लीज ध्यान से सुनना, एक बार समझ लेना और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो ये जो पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस में। ठीक है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन by the students were 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसको जो टोटल मार्क मिला ये सारे सब्जेक्ट्स का ऐड करके वो कितना है, वो आपका है 540। तो अभी इस डेटा के बेसिस पे, इस पाई चार्ट और इस डेटा के बेसिस पे हमको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। चलो देखो पहला वाला सवाल क्या कहता है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अभी बताओ कि ये जो जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन पांचों सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले हैं। अच्छा, ये आप पता कैसे करोगे, देखो यहाँ पे तो सब कुछ डिग्री में लिखा है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको जो डिग्री दिया है, यानी कि जो सेक्टर दिया है, उसको आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, जैसे देखो मैं आपको मैथ्स का बताता हूँ, ये आपका 90 डिग्री दिया है, तो 90 अपॉन हमारा जो सर्कल है वो कितने का होता है, वो हमारा 360 का बनता है, और उसका जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 540। तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है, 9 1 9 9 4 36, और फिर 4 को यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये 135 आएगा। तो मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 135 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सोशल साइंस का निकालेंगे। देखो सोशल साइंस में उसका जो मतलब सेक्टर का एंगल है वो कितना है, वो है आपका 65 डिग्री। हम सेम करेंगे, 65 डिग्री अपॉन टोटल विच इज 360 डिग्री मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स दैट इज 540 डिग्री। बस इसको भी कुछ इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 97.5। तो सोशल साइंस में उसको मिला कितना, 97.5। ठीक उसी तरह से आप साइंस का भी निकालोगे। साइंस में यहाँ पे कितना दिया है, ये आपका 80 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540 कर लो तो आपको कितना मिलेगा। देखो इसको थोड़ा काट देते हैं ऐसे, ठीक है, और मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो आपका 120 बनेगा। फिर वो आपको क्या करना है, हिंदी का निकालना है और आपको इंग्लिश का भी निकालना पड़ेगा। तो हिंदी में उसका कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, ये 70 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, और फिर ये वाला कितना है आपका इंग्लिश का 55 डिग्री। तो 55 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। देखो मैं यहाँ पे ना ज्यादा कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ जो भी मतलब आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो यहां से हमको देखो, जब हमने क्या किया, सारे सब्जेक्ट्स के एंगल्स को, इस पाई चार्ट को जब हमने क्या टोटल मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, टोटल नहीं, एक एक का अलग अलग मार्क्स में जब कन्वर्ट कर दिया, तो हमको क्या पता चला कि उसका हिंदी सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे कुछ इस तरह से, आप जो हिंदी वाला है इसको यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, तो 70 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540 विच मेक्स इट 105 मार्क्स। तो आप क्या लिखोगे, सिंस द सेक्टर हैविंग द सेंट्रल एंगल कितना एंगल का था ये वाला हमारा जो
क्या था ये, हिंदी का है हमारा यहाँ पे 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इज करस्पॉन्डिंग टू हिंदी, यानी कि जिसमें भी जो सेक्टर हमारा 70 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है उसमें उसको 105 मार्क्स मिले हैं, और वो सब्जेक्ट कौन सा है, आपका हिंदी है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड बिट क्या कहता है, देखो हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो अभी आपको कंपेयर करना है क्या, कि उसका मैथ्स में कितना ज्यादा मार्क्स आया है हिंदी से। तो अभी जब हमने ये वाला जो कैलकुलेशन किया था, हमको पता चला क्या, कि मैथ्स में उसका 135 मार्क्स आया है और हिंदी में उसका 105 मार्क्स आया है। आपको करना क्या है, दोनों को बस सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि उसका मैथ्स में हिंदी से 30 मार्क्स ज्यादा आया था, सिंपल। उसके बाद आपका आता है बिट 3, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, देख के कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता देता हूं। देखो आपको यहाँ पे क्या एग्जामाइन करना है, सम ऑफ, ऐड करना है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स को। सबसे पहले देखो हम सोशल साइंस, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स के मार्क्स को जब हम ऐड करेंगे तो आपको ये 97.5 प्लस यहाँ पे मैथ्स में उसका कितना आया था, 135। तो इन दोनों को बस आपको क्या करना है, सिंपली ऐड ही तो करना है, जो कि आपको मिलेगा कुछ 232.5 मार्क्स। ओके, फिर आपको क्या करना है, कि इन दोनों को ऐड करना है, साइंस और हिंदी के भी मार्क्स को आपको ऐड करना है। तो साइंस प्लस हिंदी कर लो। देखो साइंस में उसको कितना मिला था, 120 मार्क्स मिला था, और हिंदी में उसको मिला था 105। तो 120 प्लस 105 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 225 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सोशल साइंस और मैथ्स का सम निकाल लिया और साइंस और हिंदी का भी सम निकाल लिया। अभी हमको क्या करना है, एग्जामाइन करना है कि किसमें उसको ज्यादा मिला था। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला, यानी कि 232.5। तो आप क्या कह सकते हो, द सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द सम ऑफ साइंस एंड हिंदी मार्क्स। ठीक है, सिंपल, इतना ही था। अभी आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप 4 और 5th क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस जैसे भी करना ही करना है। ठीक है, अभी देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। तो एक हॉस्टल में बहुत सारे क्या लैंग्वेजेस वाले बच्चे रहते हैं, तो यहाँ पे वो डेटा आपको दे रखा है। जैसे कि हिंदी बोलने वाले 40 लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले 12 है, मराठी 9 लोग बोलते हैं, तमिल 7 लोग बोलते हैं और बंगाली 4 लोग बोलते हैं। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं उस हॉस्टल में, 72 बच्चे हैं। डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। तो आपको क्या करना है, इसको, ये जो डेटा दिया है इसको पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। देखो पाई चार्ट से ड्रॉ करने पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वो जो सेक्टर का एंगल कितना होगा। जैसे कि हिंदी का अगर हम सेक्टर फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 40/72 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे ना, ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 फिर 4 जा 36 और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 डिग्री का बनेगा। तो हिंदी का सेक्टर हमारा 200 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये 12 1 जा 12, फिर 12 6 जा 72, 6 6 जा 36। तो ये हमारा इंग्लिश का बन गया कितना, 60 डिग्री। ठीक वैसे ही आप मराठी वाला भी सॉल्व करोगे। देखो मैं अभी और आपको पकाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली आपके डिक्रीज लिख दूंगा। क्यों, देखो वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे, बस इसीलिए। ठीक है, देखो आप समझदार हो, ये कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही सकते हो, मेरा काम है आपको समझाना। तो अभी हमारा क्या हो गया कि हर एक सब्जेक्ट का सेक्टर का एंगल हमने फाइंड कर दिया है। हिंदी का 200 डिग्री, इंग्लिश का 60 डिग्री, मराठी का 45 डिग्री, तमिल का 35 डिग्री और बंगाली का हमारा 20 डिग्री। बस अभी हमको क्या करना है, इसको पाई चार्ट में ड्रॉ करना है, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। और आप ये खुद से कर सकते हो, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना जब आप प्रोटेक्टर को यूज करोगे वो आप अच्छे से करो, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको ना पाई चार्ट का ना एक इजी ट्रिक बता देता हूँ आपको, अगर ड्रॉ करना है तो। देखो सबसे पहले ना आप एक अच्छा सा सर्कल बना लो, फिर आप क्या करना कि सबसे पहले ऐसे एक रैंडमली स्ट्रेट लाइन ले लो। आप वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहीं से इसको ही 0 डिग्री पे रख के फिर आप एक एक एंगल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। आपका पाई चार्ट एकदम नीट एंड क्लीनली पूरा सही तरीके से बन जाएगा। बस, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपका ये जो चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 4.2 उसको हम कवर करेंगे। तब तक आप प्लीज इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस को अच्छे से करना और 4 और 5 नंबर को 3 से 4 बार जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।